नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे विख्यात कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मशहूर कविता वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर यह प्रगतिवाद की एक महत्वपूर्ण कविता है। साथ ही साथ हिंदी साहित्य में मील का पत्थर मानी जाती है, माइलस्टोन मानी जाती है। इसका कारण यह है कि सूर्यकांत त्रिपाठी अर्थात निराला जी ने पहली बार कविता की नायिका के रूप में एक ऐसी स्त्री का चित्रण किया जो सुंदर नहीं है बल्कि एक सामान्य मजदूर महिला है और मेहनत का काम कर रही है। रास्ते पर बैठकर कड़ी धूप में पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। इस कविता द्वारा जो पीड़ित समाज है, शोषित समाज है, ऐसे समाज का चित्रण करने का और ऐसी समस्या पर प्रकाश डालने का प्रयास निराला जी ने किया है। मजदूर वर्ग की दयनीय स्थिति का चित्रण करने वाली एक मार्मिक कविता है तोड़ती पत्थर, जिसकी रचना प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की थी। निराला की कविता को उनके संघर्षमय जीवन का प्रतिबिंब कहा जा सकता है। जीवन भर जिस दुख और अपमान का सामना उन्हें करना पड़ा, जिससे सामाजिक अन्याय और आर्थिक शोषण के खिलाफ उनकी आवाज़ तेज गति से उठी। उन्होंने जीवन और कविता दोनों में सामाजिक आर्थिक शोषण और परंपरागत मान्यताओं का कड़ा विरोध किया। वैसे तो निराला सौंदर्य और प्रेम के कवि भी हैं, लेकिन जीवन के संघर्षों ने उन्हें समाज के प्रति और जागरूक बना दिया है। तोड़ती पत्थर सामाजिक क्रांति की कविता है। इस कविता का रचनाकाल 1935 है। यह कविता निराला जी के काव्य संकलन अनामिका में संकलित है। यह उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। इस कविता में जीवन की वास्तविकता के दो विपरीत चित्र एक साथ देखने को मिलते हैं। एक तरफ चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ने वाली मजदूर औरत, तो दूसरी ओर छायादार वृक्षों से घिरे विशाल भवन। कवि को लगता है कि वह औरत पत्थर नहीं तोड़ रही है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक असमानता की चट्टान को तोड़ रही है। कवि ने इलाहाबाद के रास्ते पर उस मजदूर युवती को देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और सामाजिक असमानता का, दुर्बल वर्ग की इस स्थिति का चित्रण उन्होंने इस कविता के माध्यम से किया है। कविता इस तरह है। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। शाम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। अर्थात वह युवती जिस पेड़ के नीचे बैठी है वह कोई छायादार पेड़ नहीं है। खुले आसमान की चिलचिलाती धूप में पसीने से नहाई वह पत्थर तोड़ रही है। उसने इसे अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लिया है। वह अपनी आंखें नीचे किए हुए अपने काम में लगी हुई है। उसका मन अपने कार्य में तल्लीन है। उसके हाथ में बड़ा सा हथौड़ा है जिससे वह पत्थरों को तोड़ रही है। पत्थर कठोर होते हैं, एक बार के प्रहार से नहीं टूटते, अतः वह युवती पत्थरों पर हथौड़े से बार बार प्रहार करती रही है। सामने वृक्षों की पंक्तियां हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, पर इन सब की ओर उसकी आंखें नहीं उठती। आगे कवि कहते हैं, चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू। गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। अर्थात गर्मियों के दिन है, धूप तेज हो रही है, सूर्य प्रखर है, इतनी विकराल धूप है कि पृथ्वी तपने लगी है। भूमि ऐसे जल रही है मानो रुई जल रही हो। पूरे वातावरण में धूल छा गई है। इस झुलसाने वाली गर्मी में भी वह युवती विवश होकर पत्थर तोड़ने में व्यस्त है। दोपहर होने को आई है, पर यह युवती वहीं बैठी पत्थर तोड़ रही है। आगे कवि कहते हैं, देखते देखा मुझे तो एक बार, देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देखकर कोई नहीं, देखा उसे, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। अर्थात जब उसने कवि को अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसकी दृष्टि सहसा ही ऊंचे भवन की ओर चली गई। उसकी दृष्टि में एक प्रकार की विवशता है। वह कवि को पल भर के लिए करुण दृष्टि से देखती है। उसकी दृष्टि से स्पष्ट झलक रहा था कि उसने काफ़ी कष्ट सहे हैं, लेकिन उसने अपनी दीनता को प्रकट नहीं होने दिया। वह स्वाभिमानी है। अंत में कवि कहते हैं, सजा सहज सितार
सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर जो कहा, मैं तोड़ती पत्थर। अर्थात किसी भी सितार को सहज रूप से बजाने पर भी जो झंकार सुनाई नहीं देगी, ऐसी झंकार इस युवती की स्वाभिमानी दृष्टि से सुनाई पड़ी। एक क्षण के बाद वह व्याकुलता से कांप उठी। उस युवती के माथे से पसीने की बूंदें गिरने लगीं। उसने पसीने की बूंदों को पोंछा और पुनः अपने काम में व्यस्त हो गई। अर्थात फिर से अपना पत्थर तोड़ने का काम वह करने लगी। तो इस तरह कवि निराला ने प्रातिनिधिक रूप में श्रमजीवियों की कठोर परिस्थिति का वास्तव चित्रण किया है। निराला की कविता में भाषा के अनेक रूप मिलते हैं। उनकी आरंभिक कविताओं में संस्कृत और समकालीन भाषा दिखाई देती है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण उनकी पहली कविता जूही की कली और राम की शक्ति पूजा में मिलता है। लेकिन बाद की उनकी कविता में बोलचाल की भाषा का रंग दिखाई देने लगता है। तोड़ती पत्थर की भाषा कुछ अलग है। यह बोलचाल की भाषा नहीं है, लेकिन शब्दों का प्रयोग बहुत ही कुशलता से किया गया है। शब्दों में व्यक्त कठोरता जीवन की कठोरता को चित्रित करती है। तो यह प्रकृतिवादी धारा को स्पष्ट करने वाली एक सफल कविता है। ये कविता वैसे प्रगतिवाद के आरंभ से पहले रची गई, लेकिन प्रगतिवादी विचारधारा इसमें स्पष्ट झलकती है। धन्यवाद।